अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसपास होम कुकिंग। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खट्टे आलू की फुल्की चाट बना रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की चटपटी चाट बनकर तैयार होती है और इसके साथ में इमली की गुड़ वाली चटनी भी बना रही हूँ। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की हैं, आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं, आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए मज़ेदार से खट्टे आलू फुल्की चाट बनाते हैं और साथ में मीठी चटनी भी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चटनी से स्टार्ट करूँगी। चटनी बनाने के लिए मैं 1 कप इमली का पल्प एक पैन में ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी और इसके बाद हम 1 कप के बराबर ब्राउन वाला गुड़ शामिल कर देंगे और इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे। तमाम स्पाइसेस भी साथ ही शामिल कर देंगे ताकि गुड़ के साथ-साथ पकते रहें। तो नमक मैं हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून काला नमक शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून इसमें सौंठ पाउडर शामिल किया है। इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे, गुड़ को डिज़ोल्व कर लेंगे और ये काफ़ी अच्छा पकना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखें गुड़ डिज़ोल्व हो चुका है, तमाम स्पाइसेस भी बहुत अच्छे से इसमें पक रहे हैं। तो बस अब हमने इसको थिक करना है। थिक करने के लिए मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर शामिल कर रही हूँ। डालते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे, थिकनेस चेक कर लेंगे और इसको ये डालने के बाद कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चटनी को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। सेकंड नंबर पर हमने इसके लिए पकौड़ियाँ बनानी है, छोटी-सी फुल्कियाँ बनानी है। तो उसके लिए एक बेसन मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते हुए इसको अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे और इसको हमने ऐसा बैटर बनाना है कि ना ज़्यादा ये थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा ये पतला होना चाहिए और इसके अलावा हम इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी ज़रूर शामिल करेंगे। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया है, मिक्स करते रहेंगे और अच्छा-सा बैटर बना लेंगे। यहाँ मैंने क्वार्टर टी स्पून के बराबर मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा ऐड किया है बेसन में। इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए बेसन को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि इसकी वजह से फुल्कियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा फूली-फूली और नरम बनती हैं। यहाँ देखिए कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। इसको अभी हम रेस्ट देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, तब तक हम आलू को मैश कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास उबले हुए आलू हैं जो कि मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। अक्सर हमारे घरों में ज़्यादा आलू आ जाते तो उसमें से ये चुनकर मैंने निकाले हैं आलू छोटे साइज़ के। इस तरह के छोटे आलू हमें चाहिए। आप बड़े आलू भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसको या तो आप मैशर की मदद से हल्का-सा प्रेस कर लें या फिर आप किसी भी चीज़ से इसको मैश कर लें, यानी प्रेस करना है सिर्फ़ हमने इसको हल्का-सा। मैं छोटे से गिलास से इसको हल्का-सा प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें मोटे पीसेस रखने हैं, बिल्कुल मैश नहीं करना है। तो तमाम उबले हुए आलू मैं इसी तरह से मैश कर लूँगी और आलू की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा रख लीजिएगा जितनी चाट आपको रिक्वायर्ड होगी। तमाम आलू मैंने प्रेस कर लिए हैं। इसके अलावा बेसन को भी 5 से 7 मिनट का रेस्ट मिल चुका है। अब हमने इसकी फुल्कियाँ बनानी हैं। तो फुल्कियों के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। छोटे वाले टीस्पून से मैं इसकी फुल्कियाँ बनाऊँगी, छोटे साइज़ की। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। बस फुल्कियाँ इस ऑयल में ऐड करेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होंगी, इसकी हम साइड टर्न करेंगे। रिक्वायर्ड कलर लेकर आ जाएँगे, उनको यहाँ से निकालेंगे।
फर्स्ट बैच पक चुका है, अब सेकंड बैच भी हम इसी तरह से ऐड करेंगे और इनको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये तमाम पक जाएंगी, उसके बाद हम खट्टे आलू की प्रिपरेशन करेंगे। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, इसमें हम इमली का पल्प शामिल करेंगे 1 कप के बराबर। इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इनको। यहाँ पर इमली के पल्प को हम डायरेक्ट आलू में शामिल नहीं कर सकते, थोड़ा-सा कुक करके हम इसमें शामिल करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से पकना शुरू होंगी, गर्म हो जाएँगी, उसके बाद हम जो हमने आलू प्रेस करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और आलू को इस मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह देखिए आलू स्पाइसेस के साथ काफ़ी अच्छे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें फुल्कियाँ शामिल करेंगे। फुल्कियाँ डालने के बाद भी काफ़ी अच्छे इसको मिक्स कर लेंगे। फुल्कियाँ मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और बंद चूल्हे पर ही हमने तमाम चीज़ें शामिल करनी है। चौकोर कटी हुई प्याज है ये ऐड कर देंगे, चौकोर कटे हुए टमाटर हैं ये ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे। इनकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे, हमने इनको सिर्फ़ हीट देनी है, हमने इनको नरम नहीं करना है। इनकी क्रंचीनेस इसमें रहनी चाहिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप इस चाट को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदर चटपटी और मज़ेदार चाट बनकर तैयार हुई होगी। इमली की खट्टी गुड़ वाली चटनी के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। साथ में प्लेन दही आपने ज़रूर रखनी है, मज़ा दोबाला कर देती है इस चाट का। इसके अलावा आपने इसको पापड़ी के साथ भी ज़रूर सर्व करना है। सेव के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को आपने ट्राई करना है। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।